हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा मैथ का एक बेहतरीन कैलकुलस का खास एक टॉपिक जिसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। तो मैं आप बताने वाला हूं कि वो टॉपिक है क्या। वो टॉपिक है हमारा स्क्वायर। किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें। ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर दो अंक का नंबर मिल गया, उसका स्क्वायर निकालना है। 3 अंक का नंबर मिल गया, उसका स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालें। वो बहुत बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो परीक्षाओं में टाइम बचाने के लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं जो हर जगह फॉलो होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं मैं अपने आज का टॉपिक। तो मेरा नाम अभय रविदास है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो अब मैं अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानकारी रहना चाहिए कि 1 से 9 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसका स्क्वायर क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये याद होना चाहिए 64। अगर मैं बोलूँ 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि 81 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है उसके स्वयं यानी खुद से उसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये उसका स्क्वायर होता है। जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर पूछे तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बहुत सारे स्क्वायर जो बड़े बड़े होते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी बोले 222 का स्क्वायर, यानी कि 222 को फिर से 222 से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। देखने के लिए मैं आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, तो आप शुरू से अंत तक जी भर के देखिए। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ अपने खास टॉपिक की ओर। जैसे कि इस टॉपिक में पहले तो हमें याद रहना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, इसका 1 इंटू 1 लिखने का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 लिखने का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 लिखने का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 लिखने का मतलब 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो मैं बारी बारी से बता देता हूँ कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अगर 0 के स्क्वायर की बात करें तो खुद 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा अंत में। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक है, जैसे कि 22 मान लीजिए। तो 22 का स्क्वायर क्या होगा, 2 अंक। 99 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा। चलो पेन का कलर बदल लेते हैं। फिर बोले 52 का स्क्वायर क्या होगा, 51 का स्क्वायर क्या होगा, 91 का स्क्वायर क्या होगा। यानी कि 2 अंक जो है उसका स्क्वायर क्या होगा, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट पेज की ओर ले चलते हैं। तो पहला हम लिखते हैं क्या, छोटा से छोटा ले लेते हैं, क्या लें 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 ले लेते हैं। तो चलो 12 का स्क्वायर हमको लिख के बताना है कि क्या होगा, हम अपने ट्रिक से बताते हैं। तो 12 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, तो क्या होता है 144 होता है। तो चलो मैं आपको ये ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से कैसे होगा। तो ट्रिक है मेरा कि 12 का स्क्वायर करना है, ठीक है भैया। तो 12 का स्क्वायर करना है, तो पहले करना है क्या, तो 12 में देखना है, ये हमारा 12 है, ये हमारा क्या है 12। 12 का स्क्वायर करना है, तो पहला अंक क्या है 2 है, दूसरा अंक क्या है 1 है, और उसका स्क्वायर का कहने का मतलब इसका पावर कितना है 2 है। तो ये 3 बातें ध्यान में रखना है कि इसमें 1 है, 2 है
और पावर इस पर 2 है। तो 3 बातें हैं, ठीक है। ये 3 बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपको बता रहे हैं कि ये मेरा ट्रिक है क्या आखिर में। दूसरा कलर आ जाओ। तो 12 है, ठीक है। तो 12 का हमें स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है। तो कौन सा ले, ये येलो कलर है, ठीक है। तो पहले देखना है इकाई अंक पे क्या है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर जो होता है, 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये तो बता दिए 4 होता है। तो इकाई अंक पे जो 2 का स्क्वायर है पहले 4 लिख देना है, ठीक है। इतना तो पता हो गया। अब ये जो 3 नंबर है, ये कौन कौन से नंबर की बात कर रहे हैं हम, ये नंबर है 1, 2 और यहाँ पे 2 है। तो ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि जो लास्ट में बचा है 1, इसका काम तो हो गया, ये तीनों का काम हो गया। अब बचा है 1 का काम करना। तो 1 के लिए करना क्या है, 1 के लिए 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 1 लिख देना। और जो बाकी बचेगा उसको ऐड करते जाना है बारी बारी से। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि 2 का स्क्वायर कितना आया था, 4, तो 4 को लिख दिए। अब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो टोटल तीनों को मल्टीप्लाई करके आया 4, तो 4 को लिख देना है। फिर लास्ट में जो इकाई अंक पे दहाई अंक पे है उसका स्क्वायर करना है, तो वो आया था 1, तो 1 लिख देना है। तो टोटल आ गया मेरा पे 144, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर करके। तो 15 का स्क्वायर करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि 5 का स्क्वायर जानना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 25, 5 25 होता है ना। तो चलो 5 लिख देते हैं। तो बाकी कितना बचा, 2 बचा हमारे पास, बाकी 2 बचा है। तो 2 को रहने देते हैं, 5 यहाँ लिख दिए हैं। अब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1 इंटू 5, 5, 5 इंटू 2, 10, 10 और 2, 12 हो जाएगा। 12 पे 2, बाकी 1, ठीक है। अब 1 को खुद से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लास्ट में जो बचा है 1, 1 का स्क्वायर 1 और बाकी 1 था, तो 1, 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 222। ये ट्रिक आपको समझ में आ गया है कि पहले का इकाई अंक है उसका स्क्वायर लिखना है। वो आया था मेरा 25, 25 की जगह पे 5 लगा, बाकी 2 बचा। अब फिर उन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के साथ आया था मेरे को, कितना आया था, 5 दूना 10, तो 10 और बाकी जो 2 बचा था उसको ऐड किए तो 12 आया। तो 12 का 2 लिख दिए और उसके बाद जो 1 बचा उसको बाकी में रख लिए। अब जो 1 का स्क्वायर लास्ट में करना है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 1 आ गया। तो 1 और 1 बाकी जो बचा था वो हो गया 2। तो ये टोटल बना कितना, 225, यानी 225। ये 15 का स्क्वायर हो गया, बहुत गंदा हो गया, ठीक है। ये 225 15 का स्क्वायर हो गया। तो ये था ना बड़ा अमेजिंग। और कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपको याद हो तो 24, चलिए 24 का स्क्वायर करके बताएंगे। तो चलो हम तुरंत बताते हैं आपको शॉर्ट में। तो 4 चौके 16, ये तो याद हो गया कि स्क्वायर करना है। तो 4 चौके 16 के 6, बाकी 1, फिर 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 1 17 के साथ बाकी 1, ठीक है। 2 दूना 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 575। यकीन नहीं होता तो आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 575 24 का स्क्वायर है या नहीं। तो आपको फिर से दूसरे नंबर का भी बता देते हैं। दूसरे नंबर का ये नंबर जो बताएंगे अगला नंबर, वो सबको याद ही होगा कि उसका स्क्वायर कितना होता है। तो हम बात कर रहे हैं 25 की। 25 के स्क्वायर का तो हर स्टूडेंट जानता है 625 होता है। तो चलो मैं इसके बारे में भी बताता हूँ कि इसको इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम इसका स्क्वायर निकालें। तो चलो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इतने अच्छे ट्रिक जो हैं अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनिए, तो क्या है
कि 25 का स्क्वायर करना है। तो पहला करना है कि 25 25 25 25 के 5 बाकी 2 बच गया, ठीक है। फिर 5 दूना 10, 2 दूना 20, 20 2 22 की 0 बाकी 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 4 2 6, तो आ गया ना 225। ये था हमारा 225 का स्क्वायर। अब आप किसका स्क्वायर करने बोलते हैं? अच्छा चलिए हम बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। बड़ा नंबर क्या ले, 99 ले लेते हैं। लास्ट का टू लेटर्स का नंबर 99 का स्क्वायर ठीक सबसे बड़ा है, तो चलो 99 का करते हैं। तो 9 81 होता है ना, तो एक आ गया। फिर बचा कितना 8, तो 8 को साइड में लिख लेते हैं। फिर 9 81, 81 दूना कितना आता है 162 और बाकी कितना था 8, तो 170, तो 170 आया। तो 0 इकाई का लिख देना है, तो बचा कितना 17 बचा। तो 17 को फिर बाद में छोड़ देंगे, ये बाकी बच गया है, ठीक है। फिर करना क्या है कि लास्ट का जो दहाई अंक है उसका स्क्वायर करना है। तो 9 81 होता है, लास्ट वाला हो गया 9 81, और 17 को ऐड करेंगे तो कितना 17 को हमको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 8, 8 और 9 98 आ गया। तो कितना होगा 9801 आएगा। तो नहीं तो आपको विश्वास नहीं है तो मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कि कितना आ रहा है। तो क्या था हमारा कि 99 का स्क्वायर, ठीक है। 99 मल्टीप्लाई 99 आ गया ना 9801, जो हमारा आया था, यही तो हमारा आया था। चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही तो हमारा आया था 9801। और कोई नंबर जानते हो तो बताइए, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक बता रहे हैं। अगला टॉपिक क्या होगा कि दूसरा नंबर में स्क्वायर ऑफ 3 लेटर्स। 3 लेटर्स कहने का मतलब कि 320, 340, 225, 160, 150, 125, ये सब 300 नंबर है, ठीक है। जैसे कि हम बता देते हैं कि 125 ये 3 लेटर का नंबर है कि नहीं, 130 ये 3 लेटर का नंबर है कि नहीं, 225 ये 3 लेटर का नंबर है, 999 ये 3 लेटर का नंबर है। तो ये सब का स्क्वायर हम कैसे करें, तो चलिए आपको बताते हैं। वही ट्रिक अप्लाई करना है, बस ध्यान देना है थोड़ी एक चीज़ के बारे में। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। कलर से बोर हो गया भाई, दूसरा कलर चूज करते हैं। चलो लाइट, चलो भाई लाइट आ जा लाइट। तो देखते हैं कितना कर ले लें। पहले शुरू हम 150 का लेते हैं, ठीक है। फिर येलो कलर आ गया, अरे यार रेड कलर लेते हैं। 150 का स्क्वायर करते हैं। तो 150 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं शॉर्ट से लिखूं तो 0 का डबल 0 हो जाएगा, स्क्वायर निकालना है। 15 का कितना निकाले थे 25, कितना आया 2,25,000 आ गया ना, सॉरी 22,500 आ गया ना। तो 22,500 इसका है। अब मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा कि 15 नहीं 150 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 150 है, ट्रिक वही करना है, बस ध्यान देने बात है। मान लेते हैं एक अंक ये है और दूसरा अंक जो है 15 है। पहला अंक क्या है 0, मानो कि दूसरा अंक 15 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हम फर्स्ट में बताया था 12 में कितना अंक था 2 अंक था। तो पहला अंक पे 2 था और दूसरा अंक पे 1 था। तो यहाँ पे क्या है कि पहला अंक पे 0 है, दूसरा अंक पे 15 है। बस वही करते जाना है जो पिछले में 2 अंक में किया है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक अंक इसको मानना है, दूसरा अंक इसको मानना है। जैसे कि 225 रहेगा तो 225 का स्क्वायर करना है, तो पहला अंक इसको मानना है, दूसरा अंक इसको मानना है। तो चलो मैं आपको बताते हूँ, बारी बारी से बता रहे हैं भैया, चिंता मत कीजिए। आजा लिखावट। तो कितना करना है हमको, कितना करना है 150 का, 150 की बाजी लगा रहे वहाँ एक, तो 150 हाँ। तो क्या करना है 150, तो पहला अंक मेरा 0 माने हैं और दूसरा अंक 15 माने हैं, ठीक है।
दूसरा कलर से करते तो अच्छा नहीं होता। चलो हाँ, दूसरा कलर से पहला अंक और इसका स्क्वायर भाई, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, ठीक, सबको जानता है। 50 इंटू 0 इंटू 2 0 होगा भैया, कुछ बाकी बचा नहीं, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर आपको बता चुके हैं कितना होता है, 225 होता है कि नहीं होता है। तो 225 आ गया मेरा ट्रिक से आंसर आ गया ना कि 225 है, आ गया आंसर। अब चलो आपको दूसरा अंक के लिए बताते हैं। दूसरा अंक ले लेते हैं 223, ठीक है। 223 अपने मन से कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 223 का ले लेते हैं, 223 का स्क्वायर, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पहला अंक, ये हमारा दूसरा अंक, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो तो 3 का स्क्वायर करना है पहले, 3 का स्क्वायर 9। अब करना क्या है कि तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 22 गुना 3 66, 66 गुना 2 132, 132 का कितना होगा भाई, 2 होगा, 132 है ना भाई। तो इकाई इनको लिखना है, बाकी छोड़ देना है, बाकी 13 बच गया हमारा हाथ में, हाथ में यानी बाकी। अब करना है क्या, 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना है, फटाफट निकालिए शॉर्ट ट्रिक से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूना 8, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, तो 484, 484 प्लस 13 कीजिएगा तो कितना आएगा, 497 आएगा। तो 497 टोटल लास्ट में लिख देंगे, 497 अच्छा से लिख देते हैं, 49729 इतना आ गया, 49729। ये आपको विश्वास नहीं है तो हम कैलकुलेटर से भी दिखा देते हैं आपको करके। आ जा भाई कैलकुलेटर, आ जा भाई कैलकुलेटर, 223, ठीक है, 223 इंटू 223 क्या आया, 49,729 है ना, 49,729 वहीं पे हमारा आया था। यहाँ भी मेरा क्या आया था भाई, 49,729 ही ना आया था। तो ये ट्रिक हर जगह लागू है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी बोल दे, जैसे कि अगर हमको निकालना है 4 अंक का स्क्वायर, 4 अंक का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि तो ये लंबा जाएगा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, 4 अंक का स्क्वायर निकालना है। तो करना क्या है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा लंबा प्रोसेस, मल्टीप्लाई से बचना चाहते हैं तो मेरा ट्रिक आजमाना चाहते हो, पहला अंक किसको मानना है, दूसरा अंक किसको मान लेना है लेकिन इतना करे कौन, क्या, ठीक है, करना क्या है, बस उतना करते जाना है, तो ऐसे निकलते जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू। तो बंद करते हैं हम अपना वीडियो।